वेलकम गाइस। अभिराज स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए जाते हैं, जिसको देखकर आप एक दिन पहले ये डिसीजन ले सके कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कल के दिन में मार्केट किधर वर्क करेगा 30 नवंबर 2022 के अंदर। ठीक है, निफ्टी का क्या सेटअप रहेगा, बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रहेगा। निफ्टी को आप देख रहे हैं कि 18,600 आज के दिन में क्लोजिंग के आसपास क्लोज किया है, 18,600 के आसपास। ठीक है, तो वहीं से सेम सेटअप बन रहा है। मैंने आपको आज के लिए भी एक सेटअप दिया था कि 18,600 के ऊपर रहने पे हमें तेजी होगी, और तेजी एक लिमिट दायरे में रहेगी। मतलब आज के दिन में आपने देखा होगा 18,650 तक आकर के आसपास मार्केट निफ्टी टॉप हाई बनाया, क्योंकि लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा था इस कारण से। उसके बाद मार्केट वहां से फिर से नीचे की तरफ रिट्रेस कर गया। मतलब क्या है कि अगर आप 18,600 के ऊपर रहने पे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी के अंदर आपको बाई करनी है। अब मैं निफ्टी का अगर सेटअप की बात करूं तो कल का सेटअप अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में 18,600 के ऊपर रहने पे ही फिर से सेम सेटअप बन रहा है, आपको बाई करना है 18,600 के ऊपर से। ठीक है, जैसे निफ्टी 18,600 के ऊपर पे ट्रेड करना शुरू करेगा, देन आप इसको बाई कीजिए। टारगेट फिर से छोटा ही होगा 18,650 का। उसके ऊपर अगर निकलता है और टिकता है मार्केट, देन आप ट्रेड कीजिए 18,700 के लिए। इसके ऊपर जाना शायद मुश्किल है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर निकलता है और टिकता है तो 18,750 तो फाइनल टारगेट निफ्टी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 18,600 के ऊपर बने रहने पे निफ्टी के अंदर तेजी का व्यू लोगों के पास है, इस कारण से लोग कंटिन्यू तेजी में ही है। और अगर 18,600 के नीचे मार्केट स्लिप करता है तो फिर से मार्केट के अंदर बिकवाली हावी होगा। और अगर आपका व्यू मंदी का है, देन आप 18,600 के बिलो ट्रेड करना शुरू करने पे आप वहां से पुट्स का पोजीशन बनाइए, और आपका जो टारगेट होगा वो 18,500, 18,450, 18,400 तक जाएगी, 18,300। अगर इसके नीचे स्लिप करता है मार्केट तो मार्केट 18,100 तक गिर सकता है। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा, बट मार्केट गिर ही नहीं रहा है। पता है रीजन क्यों नहीं गिरने के पीछे? तीसरी महाशक्ति, दैट मीन्स रिटेल ट्रेडर्स। इस कारण से मार्केट नहीं गिर रहा है। बट रिटेल ट्रेडर्स को शायद ये अंदाजा नहीं है कि बड़े एचएनआई ट्रेडर्स जब शॉर्ट सेलिंग शुरू करेंगे तो शायद उनका सारा पैसा खत्म हो जाए। तो सो गाइज, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, और उन सारे रिटेल ट्रेडर्स को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप जो भी पोजीशन बना रहे हैं एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ बनाएं, क्योंकि 2023 की शुरुआत में हो सकता है मार्केट में एक बड़ी गिरावट शुरू हो जाए, या इंपैक्ट उसका दिखेगा आपको शायद दिसंबर में। क्योंकि मार्केट पिछले 1 से 2 महीने से मार्केट में एक बड़ी गिरावट तो आई ही नहीं है, और ये इस टाइप का संकेत दर्शाता है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो सकता है। जिसका सेटअप आपने अगर देखा होगा कल के दिन में जो ट्रेड हुई थी 28 नवंबर के दिन में, और आज 29 नवंबर के दिन में जो ट्रेड हुआ है, आप दोनों का सेटअप मिला के देखोगे तो एग्जैक्टली सेम टू सेम ट्रेड हुई है। और जो मैं 30 नवंबर का आपको जो सेटअप दे रहा हूं वो भी सेम ही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट एक रेंज में जाकर अटक रहा है, उसमें गिरावट बढ़ सकती है। जब भी मार्केट एक रेंज में होता है और रेंज ब्रेकआउट करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो मार्केट उस तरफ एक बड़ी मूव लेने की कोशिश करता है। अपसाइड लिमिटेड है इसलिए अपसाइड का चांसेस कम बनता है, डाउन साइड अब ओपन हो रहा है इसलिए डाउन साइड का साइड ज्यादा बनता है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का सेटअप पहले जान लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा आज के दिन पूरे दिन फ्लैट रहा मार्केट, और लास्ट में मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गया, क्योंकि सुबह में जो मार्केट खुला था मार्केट गिर के खुला था,
और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद दिन भर मार्केट एक जोन में बना रहा कंटिन्यू। ऊपर जाते ही आपने देखा होगा मार्केट के अंदर 43,100 का लेवल और 42,200 का लेवल, अप्रॉक्स 43,300 के आसपास मार्केट जाकर घूम गया। मतलब क्या है, फाइनली बैंक निफ्टी भी 43,350 के आसपास जाकर अटक रहा है। जैसे निफ्टी 18,600 के ऊपर 18,700 के आसपास जाकर अटक रहा है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी 43,300 से लेकर 43,350 के आसपास जाकर अटक रहा है। और जो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में गिरावट एक बन सकती है, क्योंकि काफी टाइम से एक बड़ी शार्प फॉल नहीं आया है। अगर प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आता, हेल्दी करेक्शन भी होता, तो मैं मानता कि शायद मार्केट में एक फिर से रनअप बन सकता है। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि मार्केट में एक फॉल नहीं आ रहा है। और हो क्या रहा है कि सारे लोग ये सोचकर बैठे हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, बट मार्केट गिर ही नहीं रहा है, वो वहां से फिर से बाइंग मूवमेंट बना ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कॉल साइड का पोजीशन बना रहे हैं तो 43,000 का टाइट स्टॉप रखें, क्योंकि 43,000 के नीचे मार्केट फुल्ली रिस्क जोन में चला जाएगा। क्योंकि जो टारगेट बन रहा है नीचे की तरफ, अगर पुट का पोजीशन आप बनाते हैं तो 43,000 के बिलो से आप पुट बनाइए। पहला टारगेट होगा आपका 42,900 रुपीज, सेकेंड 42,800, 42,700, 42,500, 42,200 तक। मतलब ये है, उम्मीद की जा रही है कि अगर 43,000 के नीचे कल के दिन में मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो अप्रॉक्सली मार्केट में 42,000 तक की गिरावट इस एक्सपायरी में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये एक्सपायरी अप्रॉक्सली 42,000 के आसपास होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि 42,000 के बिलो भी एक्सपायरी संभव है, क्योंकि जिस टाइप से पोजीशंस बन रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि मार्केट 42,000 तक स्लिप कर सकता है। बट इसका जो मेजर हर्डल है वो 43,000 है, क्योंकि 43,000 से लेकर 42,900 के बीच में हैवी पुट्स राइटर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर ये जैसी ट्रैप होते हैं, मार्केट सडनली नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर आप तेजी के व्यू में हैं तो भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 43,000 के ऊपर ट्रेड करे तभी आपको बाई पोजीशन बनाना है, और 43,000 के ऊपर से आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट हमें नहीं लगता आपको मिल सकता है, क्योंकि छोटा प्रॉफिट तो मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट कॉल साइड में मुश्किल है। क्योंकि अगर गौर करें तो मार्केट का जो विक्स है वो लमसम 13-14 के आसपास चल रहा है, और ये दर्शाता है कि मार्केट में बहुत तेजी है, ठीक है। बट ये विक्स पिछले 2-3 दिनों से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट गहरा सकती है, ठीक है। तो गाइस बी केयरफुल, संभल कर रहे। पुट साइड का पोजीशन है तब भी, और कॉल साइड का पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको संभल कर रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में डालें, हम आपका सारा रिप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपका कोई भी लाइव मार्केट में इशू होती है तो हम लोग आपके साथ लाइव मार्केट में कनेक्ट रहते हैं दिन भर। आप हमारे साथ वहां भी लाइव मार्केट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहते हैं टेलीग्राम के रास्ते आप कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक्स भी मैं नीचे दे रखा हूं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसे, और उस पर जो ट्रेड्स आते हैं वो भी ट्रेड आप पंच कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कि आपको कितना रिस्क लेना है, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।